हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफाइनाइट नॉलेज। हमने जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू की हुई थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सोनीपत जिले का समानांकन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामकरण की। नामकरण में सोनीपत जिले की स्थापना राजा सोनी ने श्रवण कुमार के नाम पर की थी। यानी सोनीपत की जो स्थापना है वो राजा सोनी ने की थी श्रवण कुमार के नाम पर। और महाभारत में इसका जो नाम है वो सोनप्रस्थ मिलता है। महाभारत में इसका सोनप्रस्थ के नाम से उल्लेख मिलता है। महाभारत की जो लड़ाई है वो जिन 5 गांवों को लेकर हुई थी उनमें से सोनीपत भी एक है। महाभारत की लड़ाई सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली और बागपत और तिलपत इनको लेकर हुई थी। सोनीपत को संस्कृत भाषा में सोनप्रस्थ कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं उपनाम। सोनीपत जिले के उपनाम हैं शिक्षा नगर, साइकिल सिटी। शिक्षा नगर यानी एजुकेशन सिटी और साइकिल सिटी। तहसील है सोनीपत, गोहाना, खरखोदा, गनौर। उप तहसील है खानपुर कला और राई। सोनीपत का क्षेत्रफल है 2260 वर्ग किलोमीटर। इसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 1972 को और बंसीलाल के समय इसका गठन किया गया था। मंडला रोहतक, उपमंडला सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा। और इसके बाद लिंग अनुपात है 856। और सोनीपत के प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ, मायनाकोय, सतकुंभा, जलालाबाद। अब हम देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति। सोनीपत हरियाणा के पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर के साथ सीमा बनाता है और यह उत्तर प्रदेश के बागपत तथा दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। और जो भौतिक प्रदेश है वो कछार का मैदान है। नदी है यमुना। सोनीपत से एक नदी निकलती है यमुना नदी और वहाँ पर मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। कृषि, अगर हम कृषि की बात करें तो वहाँ पर प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, कपास, चावल और मशरूम। और देश में सर्वाधिक मशरूम का जो उत्पादन है वो सोनीपत में होता है। एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर तहसील में स्थापित हुई है। सोनीपत में सिट्रस फलों का उत्पादन होता है। यानी जो सोनीपत है वो सिट्रस फल यानी खट्टे फलों के उत्पादन के लिए फेमस है। सिट्रस फलों में हरियाणा प्रथम स्थान पर है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिट्रस फल सोनीपत में होते हैं। हरियाणा की एकमात्र मसाला मंडी शेरशाह गांव कुंडली में है। अब हम बात कर लेते हैं परिवहन की। तो सोनीपत से NH44 334B 709 गुजरते हैं और यहाँ पर एक KMP और KGP एक्सप्रेस वे भी यहाँ से गुजरते हैं। और यहाँ पर एक मेट्रो प्रस्तावित है जो कुंडली और नरेला के बीच बनाई जाएगी, जो 4.78 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। और अब तक हरियाणा के 3 जिले हैं जो वो मेट्रो से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनमें गुरुग्राम आता है, फिर फरीदाबाद और झज्जर। अगर हम बात करें कि हरियाणा में मेट्रो से कौन कौन से जिले जुड़े हैं तो जिले 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें शहरों की तो यहाँ पर 5 शहर हो जाएंगे, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और बल्लभगढ़। इसके बाद है रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर में 172 एकड़ में बनाई जा रही है। और जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो सोनीपत से जींद के बीच चलाई गई थी, जो 89 किलोमीटर है। अब हम बात कर लेते हैं उद्योग धंधों की। सबसे पहले आता है मारुति मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और यह देश का तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो 900 एकड़ में है। और देश का जो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुरुग्राम में है, दूसरा गुजरात में और तीसरा है सोनीपत में। सोनीपत चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1976 से लेकर 77 तक। चौधरी देवलाल चीनी मिल की स्थापना हुई थी 2001 में, जो गोहाना में है। और यहाँ पर जो सोनीपत है वो सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र वाला जिला है, जिसमें 5 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं: सोनीपत, राई, मुरथल, कुंडली और ब्राही। उसके बाद आता है फूड पार्क और मेगा फूड पार्क की राई में है। और हरियाणा में अब तक कुल 4 फूड पार्क है: नरवाना, डबवाली, सिरसा में, राई और शाहपुर में। सोनीपत एटलस साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और साथ में यहाँ पर मिल्टन साइकिल उद्योग भी यहाँ का फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास की।
हर्षवर्धन काल की ताम्र मुद्रा अभिलेख मिला है, जिससे पता चलता है कि जो हर्षवर्धन थे वो एक शैव भगत थे। फिजीलपुर गांव से विष्णु जी की शेष यहाँ पर लेटे हुए की मूर्ति मिली है। उसके बाद अब पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था और 1857 की क्रांति में गोहाना का जो नेतृत्व है वो विशारद अली ने किया था। तो ये थे हमारे कुछ इतिहास से जुड़े प्रश्न। अब हम देख लेते हैं धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले आता है शंभुनाथ पर्यटन स्थल, ये नारे गांव में है। उसके बाद है प्राचीन काली माता का मंदिर। यह मंदिर 6000 वर्ष पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अब पूजा की थी और कुएं का निर्माण भी करवाया था और इस कुएं को पांडव वेल भी कहा जाता है। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1377 और 2002 में हुआ था। उसके बाद अकबरी दरवाज़ा, यह अकबरपुर बरोटा में है। बड़ खालसा गांव, यह भाई जीता सिंह से संबंधित है। उसके बाद है मामा भांजा की दरगाह, यह भी सोनीपत में है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक स्थल माना जाता है इसे। और यहाँ पर मोहर्रम के 11वें दिन मेला भी लगता है। नेक्स्ट ख्वाजा खिजर खां का मकबरा, इसका निर्माण करवाया गया था 1522 से लेकर 24 तक। और जो यह मकबरा है खिजर खां का मकबरा, यह पठान शैली में है और यह इब्राहिम लोदी के समय बनवाया गया था 1522 से 24 के बीच। उसके बाद है बाबा मीर मुकुंद सैनीपुरा धाम, बौद्ध पूजा स्थल। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के द्वारा यहाँ पर उपदेश दिया गया था। और सबसे लास्ट में आता है महाराज चकोर पर्यटक स्थल। अब हम देख लेते हैं मेले। डेरा नगन बालकनाथ, यह मेला लगता है रबड़ा गांव में। सतकुंभा, यह खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। और बाबा राम का साया मेला एक खुबड़ू गांव में लगता है। गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला लगता है अकबरपुर बरोटा में। अब हम देख लेते हैं सोनीपत जिले के विश्वविद्यालय। सबसे पहले आता है पंडित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर में है। नेक्स्ट है छोटू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मुरथल सोनीपत में है। उसके बाद है ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, इसकी 2009 में स्थापना की गई थी। अशोक विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय। और यहाँ पर एक खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है जो कि मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल है जो राय में, वहाँ पर बनाया जाएगा। और जो हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है वो मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल है। उसके बाद है हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मुरथल में है। अब हम देख लेते हैं जिले के रिसर्च सेंटर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसके निदेशक है एमएन दोजा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, कुलपति है चींडी वासुदेवता। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड टेक्नोलॉजी, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, ये मुरथल में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो शिशिर सिन्हा हैं। और अब हम देख लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी सोनीपत जिले के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीपचंद बहमन की। दीपचंद बहमन, जिन्हें हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, वो सोनीपत से हैं। उसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद जो एक सांगी थे, उनका जन्म हुआ था 1903 में जयंती कला गांव सोनीपत में और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। और इनके उपनाम है सूर्य कवि और उन्होंने सर्वाधिक 25 सांगों की रचना की थी पंडित लक्ष्मीचंद ने। और इनके जो मुख्य संवांग वो है नल, दमयंती, गोपीचंद, भरथरी, मीराबाई, सत्यवान, सावित्री, ये इनके कुछ प्रसिद्ध संवांग है। अब है मूलचंद जैन, इन्हें हरियाणा का महात्मा गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1982 को, ये भेजवाल कला गांव से हैं। नेक्स्ट है दीपा मलिक। दीपा मलिक जो कि गोला फेंक खेल से संबंधित है और इनका जन्म भी हुआ था भैंसवाल कला गांव में 1970 को और राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ये।
उसके बाद है फौजी महर सिंह, ये एक सांगी हैं। और होशियार सिंह हरियाणा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1971 की लड़ाई के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उसके बाद सीमा अंतिल, मास्टर सतबीर सिंह और रवि दहिया जो वो भी सोनीपत से संबंधित रखती हैं। ये नाहरी गांव से हैं। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1997 को और ये कुश्ती खेल से संबंधित रखते हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीता था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमने सोनीपत जिले की स्टैटिक जीके पढ़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।